बीजेपी कैंपेन में लग चुकी है तो वहीं कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। हम इस वक्त में भोपाल के जो न्यू मार्केट है यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ में कुछ युवा हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की रिटर्न होना चाहिए या फिर कांग्रेस की बनना चाहिए, किस तरह से वो चाहते हैं कि सरकार आए तो काम करे। भाई आप भोपाल में रहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो बीजेपी है बीजेपी रिटर्न होना चाहिए या फिर कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए? बीजेपी रिटर्न ही होना चाहिए। क्यों? काम अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे काम। क्या क्या काम किए, कुछ गिना सकते? बहुत काम किए हैं। आने वाले मतलब एक समय पे ये समझ लो कि घरों में लाइटें नहीं होती थी, आज घरों में लाइटें हैं। मतलब 5-5, 7-7 किलोमीटर अपन मतलब कुप्पे लेने मतलब पानी लेने आते थे, आज अब घरों घर नल, हर युवा के मतलब घर में नल है। बिल्कुल, इनका कहना है कि हर घर में नल योजना हो चुकी है और हर घर में जो पानी की पहले परेशानी होती थी वो नहीं हो रही है। यहाँ पे सुमित जी खड़े। सुमित जी, किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी आएगी, है ना? क्यों आना चाहिए, क्या कारण? 20 साल से बीजेपी है, बीजेपी सब कार्य कर रही है। कांग्रेस के झूठे वादे रहते हैं, कुछ काम नहीं करती कांग्रेस आ भी जाएगी तो एक साल में पूरी योजनाएं बंद कर देगी और सारा बंटाधार कर देगी। क्या योजनाएं बंद कर देगी? अभी क्या कोई योजना? 1.5 साल रही कमलनाथ जी की सरकार। कमलनाथ जी की रही तो कमलनाथ जी ने कुछ कर ही नहीं पाया, पेंशन भी खा गए लोगों की। और अपनी जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने जो योजना चलाई है वो अभी तक जारी है। बिल्कुल, इनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है और करती भी है, लेकिन इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी की जो सरकार थी 1.5 साल की, उसने योजनाएं बंद कर दी थी। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, कितने वर्ष के हैं आप? 19 साल। 19 साल के हैं। आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, यानी रिटर्न? हाँ। क्या कारण है, क्या आपको अच्छा लगा, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? सभी को पता है क्या अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगा? बस सब कुछ जो मिल रहा है सभी को मिल रहा है। लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, घर में पानी आ रहा है, सब चीजें, बिल माफ हो रहे हैं, सब बिल माफ हो रहे हैं। इनका कहना है बिल माफ हो रहा है। सर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की हालांकि वर्तमान में सरकार है, लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं तो आप किसकी सरकार चाहते हो, किसकी बनना चाहिए? भाई साहब, जो सरकार हम चाहते हैं, हमारा प्रयास ये है कि जो जनता के मुद्दे सही तरह से उठाए, खरीद फरोख्त पे विश्वास न करे, जो हमें सस्ता पेट्रोल दे, हम तो ऐसी सरकार चाहेंगे। जो रोजगार दे भाई साहब। देखो, मैं तो रोजगार से, लेकिन और भी ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, तो इसी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी हो, जो जनता के हित में काम करे, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। देखो, ये जिसने काम किया उसकी सरकार बननी चाहिए और काम करेगा तो आदमी बिल्कुल स्वाभाविक। आज सोशल साइट का इतना बड़ा क्रेज है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। आप अगर अच्छा काम करोगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी और अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो पुट्ठे पे 2 लात देगी और भगा देगी, चाहे सरकार कोई भी हो। जैसे बीजेपी की आपको लगा कि 18 सालों में बीजेपी ने काम जो किए? बीजेपी ने जितने काम किए हैं उतने काम तो 70 सालों में नहीं हुए हैं। अगर 70 सालों में अगर काम होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि जो काम किए हैं आज मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में कहीं भी घूम लो आप, जहाँ 5 घंटे लगते थे यहाँ 1.5 घंटे में पहुंच जाता है आदमी। और रही बात तो जो करेगा वो आलोचना सुनेगा, जो नहीं करेगा उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों करने वाला ही सुनने का हकदार है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैम, आप मतदान आपने पहली बार किया है या पहली बार करने जा रही है, कर चुकी है? हाँ, मैं जब मेरा फर्स्ट वोटिंग आईडी बनाया था उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम किया था और ये सेकंड टाइम है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, कांग्रेस की, बीजेपी, या फिर कैसी सरकार चाहते हैं? देखो, सरकार का तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई आइडिया नहीं है, बट ये चाहूँगी कि यंग यूथ के लिए कुछ किया जाए। हाँ, स्पेशली जॉब्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वैकेंसीज को लेके और इतना स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद 1000-2000 वैकेंसी आती है और लाखों बच्चे वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, उनका वेस्ट जाता है और बच्चे स्ट्रगल करने के बाद जो सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसके बाद कोई वैकेंसी का कोई चांसेस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब किसकी सरकार आए? भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं का हूँ, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की? बीजेपी में सब भ्रष्ट लोग, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। बीजेपी में सब भ्रष्ट हैं? सब भ्रष्ट। कुल मिलाकर के अभी तक एक व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा है कि बीजेपी भ्रष्ट और मक्कार। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? भ्रष्ट और मक्कार और मतलबी।
मतलब इन्होंने कहा है बीजेपी, मतलब आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? बस सरकार बनना चाहिए, सबका काम होना चाहिए, जो काम रुके हैं सबके वो काम होना चाहिए, सब अच्छा काम होना चाहिए। वैसे बीजेपी तो काम कर रही है ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कुछ भी, सब परेशान है बीजेपी से, सब लोग दिक्कतें में है, कोई मतलब नहीं किसी को अभी। आपका रोजगार है, स्त्री की आपकी शॉप है, किस तरह से ये चल रही, कुछ कहीं दिक्कत? बहुत कम चल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक नहीं चल रही है अभी। सारा पैसा नेता खा रहे हैं। नेता खा रहे सारा पैसा, ये आरोप लगा रहे हैं। मालूम है देश हर आदमी कर्जदार हो गया है, कितना कर्जा लिया इन्होंने, अब पटाएगा कौन? जनता पे भार आएगा ना। तो ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, ये तो देश को भी बर्बाद करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जनता के हितैषी नहीं। सुमित जी, अभी आप कह रहे थे कि दोबारा से बीजेपी आना चाहिए, लेकिन एक बड़ा आरोप लगा है। ये सब झूठा आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जिसकी जो समझ में आता है वो वैसी बात करता है। बिल्कुल, इनका कहना है कि जिसकी जो समझ में आता है। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस सरकार, किसकी सरकार आना चाहिए? इसकी कांग्रेस की। कांग्रेस नहीं आएगी, ठीक है। अब बोलने से कुछ नहीं होता है, उनका खत्म हो गया पूरा सिस्टम, है ना। करप्शन है पूरे साले ये लोग, ठीक है। लहर चल रही है, लहर चल रही है, बदलाव, इससे हर आदमी बदलाव चाह रहा है, हर आदमी बदलाव चाह रहा है। कोई देख चुके ना, कहते कुछ है करते कुछ है। अब शिवराज बेचारा कहाँ तक टक्कर झेले, उनके नीचे के आदमी काम करने वाले सही नहीं हो रहा है। शिवराज जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उनके नीचे जो काम करने वाले वो सही नहीं करवा रहा ना। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो नीचे के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अंकल, आप कुछ कहेंगे? हम रीवा से आए हैं, हम कहेंगे वास्तव में ये भ्रष्ट सरकार को तो हटना चाहिए। हमारे शिक्षित बेरोजगार बाहर से हो रहे हैं काम से, और इनकी भ्रष्टता के कारण मैं चाहता हूं कि कई तरह इनको पसंद नहीं करना चाहिए। यहाँ से भी हटाया जाए, इनको केंद्र से भी हटाया जाए। हम चाहते हैं, हमारी एक बहुजन सरकार है बीएसपी पार्टी, उससे हम बिलोंग भी करते हैं, और इस बार रीवा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरी 8 सीट जीतेंगे पूरा। वहाँ तो बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, कुछ नहीं कर रही, केवल हवा हवाई में कर रही है, जिसके लिए आम जनता त्रस्त है और बड़े लोगों को फायदा हो रहा है, छोटे को कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी लाडली बहना योजना भी चला, कुछ नहीं, ये सब लालच है, लालच दे करके चूतिया बनाओ अभियान चल रहा है इनका, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या है, 100 में से लॉकडाउन में कहाँ थे ये, लॉकडाउन में कहाँ थे ये? अगर लाडली बहना पहले जैसे लॉकडाउन देते जो मदद करना थी, लॉकडाउन में करना चाहिए थी। उस समय कितना संकट था, हर आदमी में संकट था, उस समय क्यों नहीं मदद करी? आज आप चुनाव आएगा तो आप संकट पड़े तो आप मदद कर रहा हो, क्यों कर रहा हो? ये आपके चुनाव कुर्सी खतरे में, जब पब्लिक जो खतरे में थी पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक बिल्कुल खतरे में थी। इनका कहना है कि पब्लिक उस वक्त जब खतरे में थी तब सरकार क्या कर रही थी, और अब इलेक्शन का वक्त आया है तो सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है, फिर चाहे उसमें लाडली बहना योजना हो या फिर तमाम प्रकार की जो योजना है वो। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? बताइए, आप मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? जो सरकार आदमी को बेसिक 4-5 चीजें हैं वो दे सके, वो सरकार चाहिए। लाइट, पानी, बिजली, पेट्रोल, जो हमारे घर की चीजें हैं यूज आने वाली, वो उनके रेट हमेशा कम रख सके, वो सरकार चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो 3 महीने के अंदर उन्होंने, ये तो मतलब उन्हीं के हाथ में था। 1200 का सिलेंडर उन्होंने 450 रुपये कर दिया, मतलब ये उन्हीं के हाथ में था। वो चाहते तो हमेशा दे सकते थे, आज ही क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने भी कहा है कि आपको 500 में सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत आपको मिलेगा। साहब, ये तो सर ये कांग्रेस ये बोला है तो ठीक ही भाई, राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, वहाँ मिल लिया है। हम कह देखो फायदा दो सबको, तो किसी एक को मत देखो आप। कांग्रेस ने वचन पत्र निकाला है, उस वचन पत्र में 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस के वचन पत्र से कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है, वो कांग्रेस अगर आती है तो क्या वो गोबर खरीदा जाएगा? उससे जो गरीब लोग हैं या गांव के लोग हैं उन्हें कितना फायदा मिलेगा? अरे सर, वचन पत्र से क्या होता है, ये तो देने वाली बातें हैं, अभी दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। अब बात है बेसिक चीजों की। वचन पत्र को कौन देखने जा रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है? गांव के अंदर कौन देखने जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बात वो है कि आप जो हमेशा कर सकते हो वो वाला काम करिए, और ये इस तरह से देश का नुकसान होता है, ये फ्री में चीजें बांट देने से।
कोई भी गवर्नमेंट बांटे चाहे। बिल्कुल, फ्री में चीजें बांट देने से देश का प्रदेश का नुकसान होता है। हमारे भाई में एक और है। चलिए, आप कहाँ से हैं भाई? जी, भोपाल से ही मैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी एक बार पिछली बार में क्या मतपत्र किया है? मतपत्र में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कांग्रेस के राज में जो काम हुआ है वो तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से। महंगाई तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत कम दिया, कुछ करा, बट आगे जाके महंगाई और बढ़ाई है कांग्रेस के राज में, क्योंकि महंगाई जो थोड़ी कुछ बढ़ी है उसमें भी देश का सुधार ही हो रहा है। देखिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मात्र 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार है, 18.5 सालों से बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के समय ही विशेष तौर से महंगाई बढ़ी है। महंगाई बीजेपी की सरकार के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस समय पेट्रोल कितना था, कितने में छोड़ गए थे? 60-65 पे, आज कितना है? 110 है। 110 है तो 110 है तो महंगाई बढ़ी है, माना कि महंगाई बढ़ी है। रोजगार कहाँ है? गरीब आदमी परेशान क्यों है? आज 400-500 कमाता है, उसके बेसिक खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है 400-500 रोजगार नहीं मिल रहा है, 400-500 कमाता है तो खर्च हो जाता है। रोजगार ऐसे कैसे नहीं है? रोजगार है, इंसान काम करना नहीं चाहता, फ्री की आदत पड़ गई है ना। फ्री की आदत पड़ गई है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, चूंकि 5 राज्यों में है, मध्य प्रदेश विशेष देखा जा रहा है, क्योंकि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस की या बीजेपी या अदरवाइज किसी और पार्टी की सरकार चाहते हैं? आप क्या विचार हैं आप? बीजेपी की आई है, फिर से बीजेपी, हर जगह बीजेपी आएगी। उसने इतने काम किए हैं मोदी सरकार ने और राज्य सरकार ने कि जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किए हैं। आप एक आध दो काम गिनाएंगे? आपको पेंशन मिलती, आप सरकारी कर्मचारी हैं या? हम तो प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो महंगाई का अपने स्तर से बढ़ेगी, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है। महंगाई तो दूसरी चीजें भी बढ़ी हैं। किसान के लिए देखो तो गेहूं है, जो फसल है, इनकी कीमत बढ़ी है। रोजगार की है तो दिनचर्या के हिसाब से, रोज के हिसाब से उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। पर किसान काफी परेशान है। नहीं, किसान आपने अगर उसके सही खर्चे हैं तो वो कोई परेशान नहीं है, जिसको उल्टे सीधे खर्च है तो सब परेशान है। बिल्कुल, इनका कहना है कि किसानों को लेकर के विशेष तौर से जो किसानों की मूल खरीदी थी वो कहीं ना कहीं उतनी उचित नहीं मिली है। भैया, आप क्या कहेंगे? आप किसकी सरकार चाहते हैं? जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, बस ये चाहते हैं हम। किस तरह से अच्छा काम? बीजेपी की है, बीजेपी की काफी अच्छे काम कर रही है, लाडली बहना योजना चला रही है, युवाओं के लिए भी योजना चला रही है, रोजगार को लेकर के। नहीं है, ठीक है, वो भी उन्होंने भी योजनाएं चलाई हैं, उन्होंने भी अच्छा काम करा है। जो भी सरकार आए बस अच्छा काम करे, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, काम अच्छा हो तो सब खुश रहेंगे। और वो कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन काम अच्छे होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बस, और यही चाहती है जनता। आपका बिल्कुल, इनका कहना ये जो है, इनका कहना है कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन लोगों के लिए रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं के लिए शिक्षा होना चाहिए, छात्रों के लिए जो शिक्षा है महंगी है वो सस्ती होना चाहिए। विशेष तौर से जो लोग हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो रोजगार है, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन पर कमी होना चाहिए। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ में GS ठाकुर, TV 24 भोपाल।